हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान। आज का श्लोक है 13 नंबर। तो जैसे एक मन में प्रश्न हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण है तो हम लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, तो उसका उत्तर अभी यहाँ पे दे रहे हैं। भगवान क्यों नहीं समझ पाते हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो इसमें बताते हैं कि त्रिभिर्गुणमयर्भाव एभिः सर्व इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम एभ्य परम अव्यया। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। 3 गुणों सतो रजो तथा तमो गुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसमें बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को क्यों नहीं जान पाते, क्योंकि वो तीनों गुणों से परे हैं। गुणातीत, यहाँ एक शब्द है गुणातीत, अविनाशी, उनका कभी नाश नहीं होता है और गुणातीत हैं। और लोग संसार में मोहित हैं। तो मोहित क्यों हैं? क्योंकि 3 गुणों से प्रभावित हैं, इसीलिए मोहित हैं। और जो 3 गुण है वो कौन चलाता है? तो काल के प्रभाव से, और भगवान श्री कृष्ण इसका उद्भूत बोलते हैं कि सर्वाहम, पूरे जितने हैं, अहम सर्वस्व प्रभु, जितने हैं से मेरे द्वारा सब चलायमान हैं। तो जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इससे प्रभावित होकर वो भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें से अभी कौन कौन लोग प्रभावित होते हैं? जैसे सतोगुण से ब्राह्मण लोग उसमें रहते हैं, वो भी ब्राह्मण सतोगुण में होकर भी भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। कुछ हद तक उनका ज्ञान होता है, लेकिन जैसे यत् सूर्यो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि यहाँ बड़े बड़े देवता भी भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं। तो वो प्रकाश में, ज्ञान में फंस जाते हैं सदगुण वाले। और फिर आगे बढ़ें तो क्षत्रिय, जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो रजोगुण से प्रभावित होते हैं। उनके आगे पढ़ेंगे भगवद गीता में ही, तो बोलते हैं कि बहुत सी उसकी तृष्णाएँ रहती हैं, इच्छाएँ रहती हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि रजोगुण के प्रभाव रहता है। एक काम किया तो दूसरा काम करने के लिए भी सोचते हैं, फिर दूसरा। इस तरह से उनको टाइम ही नहीं है भगवान श्री कृष्ण को भक्ति करें, उनको समझे ठीक से तत्वता। फिर आगे आता है वैश्य लोग। वैश्य लोग का काम है व्यापार करना, कृषि करना, इस तरह से करना उनका। वो दोनों गुण से, रजोगुण और तमोगुण से, दोनों से प्रभावित रहते हैं वो लोग, वैश्य लोग, इसलिए वो लोग नहीं समझ पाते हैं। और रह गया सतोगुण, तमोगुण। जो शुद्ध लोग होते हैं वो तमोगुण में हमेशा मग्न रहते हैं, जन्म से लेकर मरण तक वो तमोगुण में ही रहते हैं। अज्ञान में जन्म लेते हैं और अज्ञान में ही मर जाते हैं। वो समझते हैं मैं इसका काम कर रहा हूँ, इसका भोक्ता मैं ही हूँ, ऐसा सोच करके वो उसको टाइम ही नहीं मिलता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनने का, समझने का। श्री चैतन्य चरित्र में तुम्हें भी बताया गया है कि माया मुग्धे जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया से मुग्ध है जीवे, स्वतः कृष्ण ज्ञान, जो कृष्ण का जो ज्ञान है वो स्वतः प्रकट नहीं होता है। तो बोलते हैं कि जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण, इसलिए कृष्ण दिए वेद पुराण ये सब दिए हैं। ये भगवद गीता जो है ये भी वेद है, पंचम वेद। महाभारत को पंचम वेद कहा गया। अब महाभारत में ही ये भगवद गीता दी हुई है। तो गीतोपनिषद भी बताया जाता है, ये उपनिषद है, इसको गीतोपनिषद भी बताया जाता है। तो इस प्रकार से ये पुराण और जो दिए हैं भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए, तो इसमें कोई पढ़ेगा तब तो समझे कृष्ण को कि भगवान कृष्ण है। और कुछ लोग तो आज इतना अफरा तफरी मच गई है संसार में, गीता के श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं 700 एडिशन है और सब अपना अपना मत लिखे हैं।
इसीलिए प्रभुपाद जी भगवद गीता को एज इट इज़, जैसे है वैसा ही बताए हैं। इसीलिए पूरे संसार में आज कृष्ण भक्त बन रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कृष्ण को और भक्ति में लगे हैं। तो इस प्रकार से हम मोहित हैं, तो हम इस चीज़ को कैसे उबर पाएंगे, कैसे परे हो सकते हैं? जब हम किसी को सहारा लेंगे, भगवद गीता, भागवत और भक्तों का जो कृष्ण भक्त है उनसे सहारा लेंगे तो इस संसार से परे उठ सकते हैं। ये तो बहुत मुश्किल है। देवी है सगुणमयी हम माया दुरत्य है, ये दुरत्य है, बहुत कठिन है संसार को पार करना। हमको क्लेश है, कष्ट है, फिर कुछ भी कर लो थोड़ा के लिए सुख मिलेगा। जैसे गर्मी लग रही है, फ़ैन चला देंगे, एसी चला देंगे, कुछ राहत मिलेगी, लेकिन फिर बाहर निकलेंगे आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। तो आपको हमेशा हमेशा के लिए आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो इस संसार से आपको परे जाना पड़ेगा। ये अंधकारमय संसार बताया गया है। इस संसार से परे एक आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ धाम है, भगवान श्री कृष्ण का एक गोलोक वृंदावन धाम है, कृष्ण लोक है। वहाँ हमको जाके आराम से शांति से जीवन यापन कर सकते हैं। तो उसके लिए मेहनत कीजिए, उसके लिए भक्ति कीजिए। अपने इंद्र तृप्ति के लिए करेंगे तो फिर से फंस जाएंगे संसार में, फिर मरो फिर जियो, ये सब चलता रहेगा। इसलिए कृष्ण भक्ति कीजिए, और कृष्ण भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं उनके नाम से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जप कीजिए, गीता पढ़िए, और आगे का श्लोक हम चर्चा करेंगे। अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 14 नंबर। ओके, हरे कृष्णा।